गुड मॉर्निंग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको स्लैंटिंग लाइंस के बारे में बताया था और आज हम इस वीडियो में कर्व्स के बारे में सीखेंगे। कर्व 4 टाइप्स के होते हैं। ये है लेफ्ट कर्व, और ये है राइट कर्व। ये अपवर्ड कर्व और ये है डाउनवर्ड कर्व। ये लेफ्ट कर्व ऊपर से शुरू होता है और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। इसी तरह से देखो आप, जो राइट कर्व है ये राइट साइड से मूव हो रहा है। ये कौन सा कर्व बताया था? अपवर्ड कर्व। ये अपवर्ड ऊपर की साइड को जा रहा है। ये है डाउनवर्ड कर्व। बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले हमें इन कर्व्स को ट्रेसिंग करना जरूरी है। जैसे आप ट्रेसिंग के लिए इस तरीके की बुक ले सकते हैं या फिर किसी नोटबुक में या वाइट पेपर पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। जी, आप पेंसिल से बच्चे को ट्रेसिंग करा सकते हैं। ये है राइट कर्व। इसमें देखो डॉटेड लाइंस बनी हुई है ना, तो इसमें बच्चे को ये लाइंस ज्वाइन करनी है। ये राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो ये है राइट कर्व। ये राइट कर्व। राइट कर्व ऊपर से शुरू होता है और राइट साइड की तरफ मूव करते हुए नीचे की साइड को आता है। ये है राइट कर्व। ये लेफ्ट कर्व है। ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव होता है। ये हमारे इंग्लिश के सी लेटर की तरह होता है। इसी तरह से ये है अपवर्ड कर्व। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ दोबारा ऊपर की साइड आता है। ये अपवर्ड कर्व। ये इंग्लिश के यू लेटर की तरह दिखता है। जी, हमें ट्रेसिंग की प्रैक्टिस बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। जी है डाउनवर्ड कर्व। ये नीचे से शुरू होता है, ऊपर की साइड जाते हुए वापस नीचे ही आता है। इन कर्व्स की प्रैक्टिस कराने से, ट्रेसिंग कराने से बच्चों का फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, जो राइटिंग में बहुत हेल्पफुल है। ट्रेसिंग कराने के बाद हमें बच्चों का फिंगर मूवमेंट डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटी करानी होती है। जैसे आप घर में राइस या रंगोली पाउडर या फिर ये सूजी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सूजी ली हुई है, तो इसमें बच्चे को फिंगर की हेल्प से कर्व की प्रैक्टिस करानी है। इस तरह से बच्चे को कर्व की प्रैक्टिस करानी है। ये कौन सा है? लेफ्ट कर्व। अब इसी तरह से हमें राइट कर्व की प्रैक्टिस करानी है। राइट साइड को मूव कराते हुए नीचे की साइड आना है। इसी तरह से अपवर्ड कर्व की। और ये है डाउनवर्ड कर्व। इस तरह से सूजी में, सैंड पर या चावल में प्रैक्टिस कराने से बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और फिंगर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बाद में राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। कर्व सिखाने के लिए आप बच्चों के लिए इस तरीके की वर्कशीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
जैसे इसमें आप कलरफुल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो बच्चे को देखने में जिससे इंटरेस्ट भी आएगा और वो बहुत हैप्पी होकर ये वर्क करेगा। इसमें क्या है, इसमें देखो ये कर्व पैटर्न दिया गया है फिश के अंदर, तो ये सब कराना है। इसमें भी डॉटेड लाइंस है, ये ज्वाइन कराना है इन वर्कशीट्स में। इसमें ये है राइट कर्व, इसमें आपने राइट कर्व की प्रैक्टिस की है। इसी तरह से इस वाली फिश में लेफ्ट कर्व की प्रैक्टिस बच्चे से करानी है। ये है लेफ्ट कर्व। ये लेफ्ट कर्व, ये आप पेंसिल से भी किए और आप क्रेयॉन का यूज भी बच्चे को करा सकते हैं। ये लेफ्ट कर्व। इसी तरह से ये है अपवर्ड कर्व। ये स्माइली है ना, इसमें आप देख रहे हैं ये हैप्पी फेस। जब हम हैप्पी होते हैं तो अपवर्ड कर्व की तरह यहाँ से फेस दिखता है, और जब सैड होते हैं तो डाउनवर्ड कर्व की तरह। जी हम क्रेयॉन से अपवर्ड कर्व की प्रैक्टिस करेंगे। ये है डाउनवर्ड कर्व। इस तरह से कलरफुल वर्कशीट में वर्क कराने से बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, और ट्रेसिंग करने से बच्चे का फाइन मोटर भी डेवलप होता है। चलो अब हम नोटबुक में लिखवाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नोटबुक में लिखवाने से पहले अब तक हमने जो भी एक्टिविटी की है, जैसे ट्रेसिंग, सूजी वाली एक्टिविटी या वर्कबुक वाली, वो सब करानी बहुत ज़रूरी है। नोटबुक में आपको 2 डॉट्स देने हैं। बच्चे को लेफ्ट कर्व बनाना सिखाने के लिए ऊपर की डॉट पर पेंसिल रखनी है, और फिर लेफ्ट साइड मूव करते हुए नीचे वाली डॉट से मिलाना है। ये है लेफ्ट कर्व। ये आपको 2 डॉट्स देनी है। इस वाली फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखनी है और थर्ड लाइन में जो डॉट है उससे ज्वाइन करवाना है। इसी तरह से लेफ्ट कर्व के लिए भी 2 डॉट्स देंगे, एक फर्स्ट लाइन में और दूसरी थर्ड लाइन में। फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखवानी है और राइट साइड को घुमाते हुए दूसरी वाली डॉट से ज्वाइन करना है। फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखनी है, राइट साइड घुमाते हुए नीचे वाली डॉट से ज्वाइन करना है। ये है राइट कर्व। ये है अपवर्ड कर्व। इसके लिए आपको 2 डॉट्स ऊपर की लाइन में ही देनी है, और फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करना है, नीचे जाते हुए थोड़ा सा कर्व करना है, फिर वापस ऊपर वाली डॉट से ही ज्वाइन करना है। ये है अपवर्ड कर्व। इसी तरह से जो डाउनवर्ड कर्व है उसके लिए जो थर्ड लाइन है ना, 1 2 3, ये आपको 2 डॉट्स देनी है थर्ड लाइन में। लेफ्ट वाली डॉट से स्टार्ट करना है, ऊपर ले जाते हुए वापस नीचे वाली डॉट से मिलाना है। ये है डाउनवर्ड कर्व। अब हम उन लेटर्स के बारे में जानेंगे जो इन कर्व से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे ये है लेटर बी, इसमें राइट कर्व का यूज किया गया है। ये राइट कर्व से मिलकर बना है।
इसमें ये है स्टैंडिंग लाइन, ये राइट कर्व्स। ये लेटर सी, ये लेफ्ट कर्व से बना हुआ है। ये है लेटर डी, जो स्टैंडिंग लाइन और राइट कर्व से मिलकर बना है। स्टैंडिंग लाइन के बारे में आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। यह है लेटर जी, जो लेफ्ट कर्व से बना है और इसमें ये स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का यूज भी हुआ है। यह है लेटर जे, इसमें एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे कर्व का यूज किया गया है। यह है लेटर ओ, जो सर्कल की तरह दिखता है। इसमें लेफ्ट कर्व और राइट कर्व ये दोनों से मिलकर बना है। ये है लेटर पी, इसमें एक स्टैंडिंग लाइन है और एक है राइट कर्व। ये है लेटर क्यू, ये लेफ्ट कर्व और राइट कर्व से मिलकर बना है और इसमें स्लैंटिंग लाइन का यूज हुआ है। स्लैंटिंग लाइन को आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। ये है लेटर आर, इसमें एक स्टैंडिंग लाइन है, राइट कर्व और स्लैंटिंग लाइन। यह है लेटर एस, जिसमें लेफ्ट कर्व और राइट कर्व का यूज हुआ है। यह है लेटर यू, जो अपवर्ड कर्व है।